सो भाई फर्स्ट टाइम ऐसा मतलब कि मेरा व्लॉग आ रहा है चैनल पे। मैंने कभी सोचा नहीं था भाई ऐसा भी मतलब कि व्लॉग आएगा जो कि मुझे बिना मेहनत के भाई ऐसे बैठ के बनाना पड़ेगा। कभी भाई शाफिज़ ने ऐसा नहीं करा भाई। तो शुरुआत करते हैं भाई। जो भी चीज़ें हुई, जो भी कमेंट्स आ रही हैं, जिसने भी भाई व्लॉग देखा, किसी का मैं नाम नहीं लूँगा ना, जिसका भी व्लॉग देखा तुमने कमेंट करने लगे भाई, तुम इतने सारे डीएम्स आए मेरे पास, शाफिज़ भाई तुमने ऐसा करा है, शाफिज़ भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी में भी बात बोली थी वाली कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों तरफ से चीज़ होती हैं, इसलिए भाई चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मेरी भी पूरी बात सुनना, पूरा लास्ट तक समझना यार। मेरे को भी मतलब कि जो मानते हैं लोग मुझे वो तो भाई समझेंगे। इंस्टा पे कम से कम 800 से 1000 स्टोरी लगी है मेरी भाई, सपोर्ट करते हैं हम ब्रदर। तुम भी मेरी बात सुनो, जो मुझे सपोर्ट करते हो ना, फिर भाई जज करना। अगर मैं गलत हूँ तो भाई बेझिझक होगा तुम गाली दे के जाना कमेंट में, ठीक है। मैं पूरी इजाज़त देता हूँ अपने मतलब सब्सक्राइबर नहीं, तुम मेरी फैमिली हो शुरू से भाई। मैंने तुम अपना माना है। जो मुझसे मिलते हैं ना उन्हें लोगों को मैंने साथ में भी बिठाया है भाई। जितने भी लोग मुझसे मिले हैं ना वो मतलब कि मुझे जानते हैं यार आदत कैसी है शाफिज़ की। आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा भाई, मैंने गैरों का बुरा नहीं चाहा। तो भाई जो मेरे साथ वीडियो में आ रहा था तो मैं उसका बुरा कैसे चाहता। तो बात शुरू करते हैं इसकी भाई। तो तुम बोलोगे गाइस इसे अभी भी तुमने बिठा रखा है शाफिज़ भाई, तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी। तो बिठा रहा है भाई, इसका तो बिठाना ज़रूरी था क्योंकि इसे भाई थर्ड पर्सन बना दिया ना कि मतलब कि ये बीच में आई है। तो आज सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, वीडियो को लास्ट तक देखना। थर्ड पर्सन कौन बना था, चीज़ें क्या हुई थी, मतलब सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ। तो बात है भाई 2018 की, ठीक है। मैं अपने गाँव में रहता था फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना। तो फिर मैं गाँव से भाई जो भी चीज़ें थी ना, मतलब कि तुम मेरी कभी स्टोरी सुनोगे ना बैठ के, तुम भाई सीरियसली भाई रो जाओगे। ये बंदी आज मेरे साथ है ना, मतलब कि अच्छी फैमिली से, सारी चीज़ें इसके पास भाई। उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था यार, पैसे चीज़ें कुछ भी नहीं था जब ये मुझे मिली थी, ठीक है। तो मेरी मम्मी भी जो है ना मुझसे 2 साल दूर रही हैं। तो उस टाइम पे खाली ये साथ थी जो मुझसे बात करती थी और मुझे अच्छा लगता था। जिस बच्चे के पास अपने पेरेंट्स नहीं होते ना और वो नाना नानी के घर पे रह रहे हो, और जब भाई उसका कोई साथ देता है, उससे पूछो भाई क्या है यार। मतलब कि 2018 की बात है, मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था। मैं ओनली अपने स्कूल जाता था, एंग्लो अरोबिक स्कूल था मेरा। मुझे आना पड़ गया था, वो चीज़ें अब सारी सुनोगे। मैं गांव में क्यों रहता था, दिल्ली क्यों आ गया, मेरी मम्मी 2 साल क्यों दूर रही, वो आगे चल के कभी बताऊंगा। मतलब अभी मैंने बताना बैठ गया ना मैं, तो सीरियसली भाई मैं रो जाऊँगा ना। तो मैं रोना नहीं चाहता आपके सामने, कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता यार। स्ट्रॉन्ग है यार शाफिज़, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत चीज़ें देखी हैं लाइफ में। तो अभी भी देखी हैं, अभी भी देखते हुए आ रहा हूँ यार। अभी भी मेहनत छोड़ूंगा नहीं भाई। अकेला आया था भाई इस फील्ड में, अकेले ही रहूँगा, ठीक है। हाँ भाई आया कोई बीच में, उसने मतलब कि साथ दिया, चीज़ें वीडियो वगैरह बनाई। मुझे पता है भाई मैंने कितना माथा मारा भाई, बना ले कर ले। जब जाके भाई मतलब कि कर लो, अच्छा होएगा, चीज़ अच्छी होएंगी, आगे चल के ये करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सोच ली थी यार। वो ही था ना बच्चों वाला दिमाग भाई। मतलब कि मेरे को कोई संभालने वाला नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके घर वाले भी तो उसको पास है ना, लेकिन मेरे पास जो है ना, मैं नाना नानी के घर रहता था, एक कमरे में बंद रहता था, मेरे पास कोई नहीं था भाई सिवाय इसके। मतलब कि मेरी इससे बात होनी शुरू हुई 2018 में, ठीक है। वो भी इसके पास फ़ोन वगैरह नहीं था। और भाई मैं बता दूं फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक और चीज़ क्लियर कर दूं तुम्हारी, कि भाई अगर मुझे फेम ही लेना होता ना तो मैं बड़े क्रिएटर को पकड़ता। क्योंकि जब टिकटॉक बंद हुआ था ना उस टाइम की बता रहा हूँ, जब मैं यूट्यूब पे भी नहीं था, मेरे टिकटॉक पे 6 लाख थे भाई फॉलोअर्स। और नया यकीन हो रहा ना, जहाँ पर टिकटॉक चल रहा है ना पाकिस्तान वगैरह में, तो भाई पाकिस्तान वाले कमेंट करते हैं ना, बहुत सारे भाई हैं अपने बहन हैं, तो वो देखते हैं मेरे टिकटॉक अब भी पुरानी और मुझे सेंड करते हैं कि शाफिज़ भाई तुम कैसे लग रहे हो। तो भाई एक बार कमेंट कर देना। जब भी मेरे 6 लाख फॉलोअर्स थे भाई, आसान बात नहीं है। तो उस टाइम पे भी मेरे 6 लाख थे, और एक 2.5-3 लाख वाला मेरा मतलब कि वो जो चैनल था टिकटॉक पे, वो मेरा बैंड हो गया था। मतलब कि किसी रीज़न से हो गया था, मतलब फ्रीज़ होता था वहाँ पे, बैंड वगैरह नहीं होता था। और दूसरी बात एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैंने किसी की वीडियो नहीं उड़वाई है। मेरी पर्सनली किसी से दुश्मनी नहीं है, और मैं पर्सनली चीज़ें लाके किसी के अपना फेम चीज़ें नहीं लेना चाहता। बस मैं क्लियर करना हो तुम्हें बात, जो मतलब कि तुम्हें ठीक लगे, तुम सारी चीज़ों को समझ पाओ, फिर भाई तुम कमेंट कर पाओ। नहीं तो भाई ये मेरे ब्लॉग में आएगी, तुम इसे गलत बोलोगे, मुझे भाई मेरे हेटर्स गलत बोलेंगे। क्योंकि जो मेरे को जानते हैं वो तो भाई मुझे गलत नहीं बोल सकते ना, इसे तो तुम इतना नहीं जानते। तो इसके बारे में तुम कमेंट करोगे, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा भाई। मैं तो डिमोटिवेट होऊंगा ना इतने टाइम से भाई। अगर भाई करना ही होता मुझे, इसी के साथ करना होता, इसी के साथ सारी चीज़ें होती, तो मैं रमज़ानों में इतना भाई मैं ढीला पड़ा। उसके जाने के बाद मतलब कि मैंने यूट्यूब छोड़ने का फैसला ले लिया। उसके बाद भी भाई मैंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला मुझे इससे। शाफिज़ वर्ल्ड वाला तो भाई छोड़ ही दिया। अगर फेम ही चाहिए होता तो भाई मैं उसे साथ रख के भाई मैं तो व्लॉग वगैरह बनाता ना, जब मेरे व्यूज़ आ रहे थे किसी के साथ। और भाई मैं प्रैंक चैनल के छोड़ता। 8 लाख भाई 2 लाख और चाहिए था, गोल्डन प्ले बटन लिया था, अपना पैसा कमाता। भाई पैसे नहीं यार, इंसान को जो है ना रियल लाइफ में सुकून चाहिए होता है। मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं था भाई। किसी ने अपने मुँह से बोला है भाई कि मैं उसे इतनी केयर नहीं दे पाई, चीज़ें नहीं कर पाई, है ना। तो भाई रियल लाइफ में चाहिए होता है, वो नहीं है भाई तुम आ रहे हो प्रैंक के लिए, 10 मिनट के लिए बैठ रहे हो, 15 मिनट के लिए बैठ रहे हो, तुम प्रैंक बना रहे हो। और भाई
उसमें केयर दिखा दी तो भाई केयर होने गई। रियल लाइफ में चाहिए होती है इंसान को, जिसके भाई पास पेरेंट्स नहीं रहते ना, उससे पूछो भाई केयर क्या होती है। जब कोई इंसान आगे करता है ना, उसे कितना अच्छा लगता है। तो मैंने किसी की वीडियो नहीं उड़वाई है और ना मैं पर्सनल चीज़ें ला के भाई किसी के व्यूज़ लूँगा, ठीक है। मैंने बता दिया कब से हूँ मैं, तो मैं इतने पहले से हूँ। और जब मैं उसे व्लॉग में लाया था ना, अपने व्लॉग का यार, जब तो मेरा प्रैंक ही चैनल था, जब मैं उसे अपने प्रैंक में लाया था ना, तो मेरा जब भी 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर थे। यूट्यूब पे जो नए बंदे आते हैं ना, उनसे पूछो 1K करने में ऐसी की तैसी हो जाती है। 1 लाख वाले चैनल पे लाया था मैं उसे। मुझे पता है धूप में कैसे बंदा निकलता था। और धूप में भाई मैं टिकटॉक भी ऐसा बनाने जाता था, मतलब कि मैं मामा की शॉप पे चला गया, जा रहा हूँ 10 बजे है ना, उससे पहले सुबह 6 बजे उठ के गया हूँ मैं। कितनी भी सर्दियाँ हुए हैं, मेरे पास कपड़े नहीं थे, मैंने दोस्तों के कपड़े लेके पहने। मेरे पास अपना फ़ोन नहीं था। जस्टिन रोमियो से पूछना भाई कॉन्टैक्ट करके, मैंने उसके फ़ोन से जो है ना 1-1.5 लाख फॉलोवर्स तक बनाया है। मतलब जब मैं टिकटॉक बनाता था 1-1.5 लाख फॉलोवर्स जब तक नहीं हुए थे ना मेरे, जब तक मुझे मेरी मम्मी ने फ़ोन नहीं दिलाया था। और इसके पास भी शुरू में फ़ोन ही नहीं था। तो वही था यार, मतलब बच्चों वाला दिमाग। और मेरे को शुरू से गुस्सा, जैसे कि बताया था किसी ने, गुस्सा तो मुझे आता ही है भाई, अब भी आता है मुझे। सीरियसली अब तो कंट्रोल करना सीख लिया यार, मतलब चीज़ों को देख के, लेकिन अब भी मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वही रीज़न था, ये बीच में अलग हो गई थी भाई, ये अलग हुई थी मुझसे। मैं नहीं कर रहा था खुद ने, वो भी अपने गुस्से के चक्कर में, क्योंकि भाई गुस्सा आ गया था मुझे, लड़ाई हो गई थी हमारी। तो ये मिली विली कैसे थी, ये खुद ही बता देगी, चीज़ें बता देगी कि भाई मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा था उस टाइम जब ये मिली थी बस। और भाई अगर कोई तुमसे प्यार करता है ना, या तुम्हारे लिए थोड़ी भी रिस्पेक्ट है दिल में, फर्स्ट ऑफ ऑल वो दुनिया को आकर अपने दुखड़े नहीं सुनाता, चीज़ें नहीं करता तुम्हारे बारे में। अब भाई ये बैठी है मेरे पास, मैं इसके साथ बुरा कर दूँ भाई? मैंने लिटरली बहुत ज़्यादा करा है, धोखे भी दिए हैं भाई मैंने, ऐसे सीरियसली बता रहा हूँ मैं। मतलब कि मेरे अंदर ऐसा दिमाग था, इसने ठीक करा है भाई, समझा के कि ऐसा सही नहीं है, ऊपर वाले को जाके तुम्हें मुँह दिखाना है। तो इसने मेरे को सिखाया कि भाई कैसे, मतलब कि पैसे वैसे बचाना सीखो, शाफेज तुम इतने क्लबों में जाते थे, चीज़ें मतलब कि बहुत सारी करी हैं। वो तो सारी चीज़ें तुम्हें आगे चल के पता ही लग जाएंगी क्या क्या करा है इसने मेरे लिए। और भाई अगर मैं इसके साथ अब भी बुरा कर दूँ ना, अभी भी बुरा करके चले जाऊँ, तो ये अपने जो है ना, सिवा ऊपर वाले के सिवा लोगों में नहीं बताएगी। और मेरे अंदर भी ये बात नहीं है कि भाई मैं किसी की पर्सनल चीज़ें खोलूँ, मैं बताऊँ भाई बात क्यों नहीं होती थी भाई, कॉलों पे क्यों नहीं होती थी, क्यों भाई मम्मी का फ़ोन था ठीक है, लेकिन क्यों नहीं होती थी, उसके पीछे का रीज़न तो तुम्हें पता नहीं है। वो चीज़ें मैं पर्सनल किसी की नहीं खोलना चाहूँगा। मैं पर्सनल चीज़ें खोल के भाई मेरे को व्यूज़ वगैरह चाहिए ना कुछ चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बता देती है मिले किस सिचुएशन में थी, और मैं किस मतलब कि किस उससे गुजर रहा था मैं 2018 में। भाई ये ऐसे बंदे हैं, मतलब इस बंदे ने ना कभी किसी का बुरा नहीं कहा। एक पहली बात बता दूँ कि बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, और मतलब बहुत साफ दिल के आदमी है। और मैं मेरे से ना बोला नहीं जा रहा इनके बारे में कि कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है और इन्हें इतना बुरा दिखा सकता है। मतलब ये इंसान इतने सालों से मेहनत कर रहा है, और ये मेहनत क्यों कर रहा है मुझे पता है। यही है कि जिस दिन अपनी आपको स्टोरी बताएंगे ना, आपको मतलब तब पता चल जाएगा कि आज भी इस वीडियो के बाद आपको ये इंसान गलत लग रहा होगा ना, तो आपको वो वीडियो देख के आपको खुद रोना आ जाएगा, और आप खुद बताओगे कि भाई हमने गलत बोला, आपको गलत कमेंट्स करे और ये किया। भाई ये बंदा इतना जेन्युइन है ना, मतलब आपको मैं नहीं बता सकती। और धोखे ना कहता है कोई कि ये बच्चे, मतलब वो बच्चा था इंसान या वो बच्ची थी, तो मैं बोलूँ एज में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो भी 18 की है और मैं भी 19 की, और ये भी 19 के। मैं 19-20 का हो गया, 20 के, हाँ 20 मतलब 1-2 साल का ही फ़र्क है। मतलब ये इंसान, मैं कहूँ ना, ये तो और बच्चे हैं, ये तब नादानी में ये तब चीज़ें कर देते थे ना, बस पूछो मत। और बुरा कहूँ तो बुरा उस इंसान के साथ नहीं, मेरे साथ हुआ है, और जो कि मैं बता नहीं सकती, बहुत बुरा हुआ है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि ऐसी चीज़ें ना पर्सनल रहे तो पर्सनैलिटी रखती है। यूट्यूब पे आकर तुम बोल रहे हो तो इससे तुम साबित बस पता है क्या करना चाहते हो। यूट्यूब पे आगे बोलने का मतलब क्या है कि फेम लेना या फॉलोअर्स गेन करना, या मतलब बताना। और अगर किसी को बताना ही होता ना, वो फर्स्ट वीडियो उस चीज़ को ऊपर लाता भाई, तड़कते भड़कती चीज़ें नहीं लाता। 10 वीडियो में भाई कन्वर्ट कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। भाई मूवी चल रही है KGF 1, KGF 2, ये वाला सीन नहीं भाई, एक ही में बताता, वो जेन्युइन बताता, रीज़न बताता, चीज़ें बताता। ये नहीं भाई शुरू से लेकर बचपन से कहाँ से पैदा हुए, कहाँ तक बड़े हुए, कौन से स्कूल में गए, ये सारी चीज़ें, मतलब कि कुछ सेंस है भाई चीज़ें। तो मेन बात ये बात चल रही है ना, क्यों अलग हुए, मेन बात ये है ना। ये नहीं है भाई कैसे मिले, कैसे क्या हुआ, ये चीज़ें तो भाई, ये तो कुछ पर्सनल चीज़ें भी, फिर पर्सनल चीज़ें भी होती हैं कपल्स के बीच में, वो चीज़ें भी ऐसे इंसान को खोल सकता है भाई। वो चीज़ें भाई आई नहीं है ना, मुझे घर वालों ने नहीं सिखाई ना, किसी की पर्सनल चीज़ें खोलो, किसी की प्राइवेसी खोलो। तो
मैं तो उस चीज़ पर कुछ बोलूँगा ही नहीं। तो ये मेरे को मिली थी भाई। भाई बताऊँ मैं कैसा लगता था यार, छोटा सा था वैसे तो मैं, दिमाग नहीं था मेरे अंदर उस टाइम, बिल्कुल भी नहीं था, समझ नहीं था, कोई मुझे पागल बनाता था मैं बन जाता था, ऐसा मतलब बच्चों वाला दिमाग था। तो इंस्टाग्राम पे भाई मैं ऐसी था, मैं उस टाइम तो सिंगल था। अब तुम्हें सिंगल लड़के पता है भाई, जब भी निब्बा निब्बी वाला जिनके अंदर दिमाग होता है भाई, लड़की चाहिए वो सुने, तो ऐसा वाला दिमाग था मेरे अंदर, निब्बा था मैं। तो मैं ऐसी स्टोरी चेक कर रहा, मेरी स्टोरी पे व्यूज़ आते थे उस टाइम 300 400 500 1000 या 2000 तक आते थे, मेरे को याद नहीं है इतना, 2000 तक तो आते थे उस टाइम पे भी, है ना। मैं स्टोरी देख रहा, अब भाई एक प्राइवेट अकाउंट दिखा जिस पर प्रोफाइल अच्छी दिखी होती है ना भाई, कुछ लोग प्राइवेट अकाउंट बना लेते हैं लेकिन प्रोफाइल अच्छी लगा लेते हैं, लेकिन फेक बनाते हैं। तो इसका भाई मैसेज आया मुझे सलाम का ना, तो इसके पास खाली फॉलोअर्स एक, वो भी इसकी कज़न सिस्टर, और फॉलोइंग में 2, एक मैं, एक भाई इसकी कज़न सिस्टर। मैंने कहा भाई 100% फेक अकाउंट है। तो मेरी बात होने, सलाम करा इसने, मैंने कहा भाई सलाम का जवाब दिया मैंने, सारी चीज़ें करी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी बात होनी शुरू हुई इससे। अब भाई बात होनी जब शुरू हुई, मैंने कहा भाई तुम्हारा फेक अकाउंट है, तुम मुझे वीडियो कॉल करो। इसने करी नहीं, क्योंकि भाई इसके घर में इतनी अलाउ नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, ये ऐसी लड़की नहीं है भाई किसी को भी एकदम वीडियो कॉल कर ली, ये लड़के को देख लिया तो उसे देखते रह गए, नंबर मांग लिया उससे, उस टाइप की लड़की नहीं है। घर से बाहर, जो मैं कहता हूँ ना जेन्युइन बात कहता हूँ भाई, झूठ नहीं बोलता, अपनी मतलब कि किसी भी चीज़ की कसम खिलवा सकते हो तुम मुझसे, मैं झूठ नहीं बोलता भाई, सच में नहीं है घर से बाहर निकलने वाली लड़की। मुझे पता है जितने भी व्लॉग्स डले ना इसके साथ, हर व्लॉग के बाद ये पिटी है घर में, पिटी है भाई लिटरली। और आज इतनी आगे तक बात बढ़ गई ना, इसने खाली मेरे लिए स्टैंड लिया है। इसे कहते हैं भाई स्टैंड लेना, मतलब कि बंदा डाउनफॉल में जा रहा है ना, अगर मेरे व्यूज़ आ रहे हैं ना, मुझे 100 लड़कियाँ मिल जाएंगी, 100 लड़के मिल जाएंगे मेरे साथ बनाने वाले, और मैं व्लॉग ही नहीं बना रहा, मेरे पास भाई सेविंग खत्म हो गई, चीज़ें खत्म हो गई, उसके बाद कोई डाउनफॉल में मेरा साथ दे रहा है ना, उसे कहते हैं भाई साथ देना। और वो भी घर वालों के अगेंस्ट जाके, और वो भी इतनी स्ट्रिक्ट फैमिली होने के बाद। तुम्हें पता है यार मुस्लिम्स में ऐसा मतलब कि होता है। पहली बात तो भाई किसी ने अपनी वीडियो में बोला है भाई रिलीजन, मतलब कि मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे, मेरे पापा को मुस्लिम लड़के ये वो, भाई मतलब लिटरली यार मुझे ये चीज़ अब पता लगी है। पहली बात तो आज तक रिलीजन वाला सीन ही नहीं लाया मैं भाई, क्योंकि मेरे हिंदुओं में भी भाई हैं, सिख में भी भाई हैं, क्रिश्चन में भी भाई हैं भाई। अपना राजा भाई है, राजा जी वो भाई क्रिश्चन है, इतने सारे अभी भाई हैं जिनके साथ मैं रहता हूँ, व्लॉग वगैरह बनाता हूँ, वो हिंदू हैं भाई। बहुत सारे मेरे इतने भाई हैं जिनके मैं घरों पे भी जा चुका हूँ और वो मेरे घर पर आ चुके हैं। उनके घर वाले मुझे अपना बेटा मानते हैं, मेरे घर वाले उन्हें अपना बेटा मानते हैं। तो आज तक ऐसी बात ही नहीं आई। अब तुम सोचो, अब जिसके घर वालों की सोच ऐसी है तो उसकी सोच में भाई, उसकी सोच चलो अलग थी भाई, मैंने माना हाथ ही अलग है ना, लेकिन भाई आगे चल के मैं भगाता कोई घर वालों के, मतलब कि अगर मैं किसी से शादी करूँगा या कुछ भी करूँगा तो मैं हक से करूँगा ना, चीज़ें करूँगा उसके साथ तो हक से करूँगा ना। ये कोई है भाई मैं घर वालों का अगेंस्ट जा रहा हूँ कि भाई तू अपने माँ बाप को छोड़ ये वो, फिर मैं भाई मैं सारी चीज़ें कर लूँगा, नहीं भाई। अगर उसके माँ बाप की सोच है ना, वो तो भाई क्या सोचते हैं, उसने खुद ने बोला भाई हिंदू मुस्लिम करते थे कि भाई वो लड़का ऐसा है, बीच में ऐसे केस चल रहे थे तो भाई वो तो उसने तो बोल दिया चलो भाई मुझे जानती थी वो, मैं ऐसा नहीं हूँ, और सीरियसली भाई मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन जिसके घर वाले ऐसे हैं, अब भाई चलो इसे मान लो, इसे वो बता रही थी कि भाई बेगम शोहर कहते हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बिल्ली चूज़ा कहते हैं, केक पे लिखा हुआ था, सी से लिखा हुआ था, शोहर भी लिखवा सकती थी मैं, हो सकता था मैं वो तो क्लिप काट देता, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं लगता केक पे क्या लिख रहा है, लेकिन मैंने साफ दिखाया ना चूज़ा लिखा हुआ उस पर, मैंने बताया नहीं था, खाली मैंने गेस करने को गया था आपसे क्या लिखा हुआ है केक पे, ठीक है। तो चूज़ा बिल्ली कहते हैं, बेगम शोहर कह दिया तो मजाक में कह दिया, जैसे ये मेरी बेगम है, मैं ऐसे कहता था, चलो मैंने मान लिया, चलो बेगम शोहर कहता था। अब मेरी कल को इससे शादी होने वाली है, अब इसके घर वाले अगेंस्ट हैं, ये भाई इसका रिलीजन अलग है, मेरा रिलीजन अलग है, और इसके घर वाले मेरे रिलीजन के खिलाफ हैं, तो मैं इसे घर से कोई भगाऊंगा। माँ बाप बचपन से लेकर पालते हैं, चीज़ें करते हैं भाई किसी के लिए, तो कल को मेरी भी बेटी होगी, अगर वो मेरे साथ ऐसा करेगी, मैं उसे बड़ा करूँगा, चीज़ें करेगी, वो मेरे साथ मेरे पास से भाग जाएगी वो, तो मेरे दिल पे क्या लगेगी भाई। एक बाप और माँ जान सकती है भाई कितना करा है पेरेंट्स ने बच्चों के लिए। तो भाई जिसके घर वालों की सोच ऐसी है भाई, मैंने आज तक नहीं लाया। मेरा हर व्लॉग उठा के देख लो भाई, सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट होने से पहले राम राम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम करता हूँ, क्योंकि मैं हर रिलीजन को मानता हूँ। जितने भी भाई मिलते हैं ना, सब भाई हैं, बहन हैं। और भाई अब क्या बोलूँ भाई, मेरे को चीज़ें नहीं हो पा रही थी मेरी, मतलब कि खाली व्यूज़ आ रहे थे यार, व्यूज़ से यार घर नहीं चलते, ज़िंदगी नहीं चलती। मेरा जो भाई रियल लाइफ है ना, वो मतलब कि डम हो चुकी थी, बिल्कुल डम। मेरे केयर करने वाला कोई नहीं, मेरी मम्मी मुझसे दूर, मुझे केयर की नीड थी यार, सीरियसली बताऊँ। अब क्या होता था भाई, उसे खुद ने बता दिया, उसे फ़ोन नहीं मिल पाता था भाई, बात करने की भी ज़रूरत होती है यार, बंदा दूर गया, मैं इससे मेरी बात होनी फिर भाई बंद हो गई। क्या हुआ, तो ये शुरू में तो अपना फ़ोन यूज़ ही नहीं करती थी, मम्मी के साथ चलाती थी, वो भी जिसमें भाई मैंने बताया ना 1 फॉलोअर्स वाली 2 फॉलोइंग। तो फिर भाई मैंने इससे बात करने की कोशिश की, मैंने कहा वीडियो कॉल करो, निब्बा वाला दिमाग था मेरे अंदर भाई, लड़की चाहिए थी, बस क्यूट सी लड़की देख ली। तो
इसने मेरे को वीडियो कॉल करी शहरी के टाइम पर, रमज़ान हो गए, तो मैंने देखा भाई, मैंने कहा यार इतनी प्यारी आँख है आपकी। तो फिर बात होनी शुरू हुई है, मेरी बेइज्जती वगैरह बनी, बेइज्जती बनी थी। फिर मैं अपनी घर की कहानी किसी को नहीं बताता था। 1 मिनट गाइस, मैं अपने घर की कहानी किसी को नहीं बताता था। इसे भी मैंने 5-6 महीने कुछ नहीं बताया था। मैं कहाँ पे रहता हूँ, मेरी लाइफ में क्या क्या सिचुएशन चल रही हैं, या क्या क्या मतलब मेरे साथ हो चुका है पहले ही। तुम इधर हो जाओ, थोड़ी टाइम से कट रही हो। तो भाई मैंने लिटरली कुछ नहीं बता रखा था। फिर भाई मेरे को जब ट्रस्ट हुआ ये बंदी जेन्युइन है, इसका कोई फ्रेंड भी नहीं है, बॉयज़ में मेल में कुछ फ्रेंड नहीं था इसका। तो उसके बाद मैंने बताया 5-6 महीने बाद अपनी स्टोरी। मैंने कहा भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं रहते, मेरे पास ये चीज़ें नहीं रहती। तो इसने कहा भाई पैसों को क्या है, तुम्हारा दिल तो साफ़ है ना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो। फिर भाई टिकटॉक पे मतलब कि टिकटॉक भी भाई इसने ही शुरू करवाया था मेरा। जब ये मिली थी ना मुझे, इंस्टाग्राम में नॉर्मली ऐसे ही चलाता था, उससे पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जब मैं ऐसे ही चलाता था, जब मैं टिकटॉक पे भी नहीं था। फिर जब मैंने टिकटॉक वगैरह बनानी शुरू करी, चीज़ें करनी शुरू करी, मैंने इसे लाइव स्टोरी बनाई, इसने जब से मेरा साथ दिया है भाई। तो सोचो भाई बीच में फिर क्या हुआ, मेरी लड़ाई हो गई। कैसे हुई, ये भाई ईद का टाइम था, ये फ़ोन चला रही, मैं बात कर रहा, मैंने कहा और कैसे हो, क्या है क्या है। इसके घर में ऐसा था भाई, लड़कों से बात ही नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा रिश्ता ना हो जाए ना किसी से। तो उस लड़के से बात नहीं, कुछ नहीं। जब जिससे रिश्ता करवाएं हम, उससे करो, ऐसी सोचती घर वालों की। और अच्छी बात है, ऐसी होनी भी चाहिए, नहीं तो घर वाले रिश्ते में भी बात नहीं करते, मतलब निकाह वगैरह जब हो जाए जब उसके बाद करो। तो ऐसी सोचती हूँ। अभी भाई कुछ चीज़ें नहीं खोलनी, क्योंकि भाई जो चीज़ें बोली हैं उसके आंसर देने ना। फिर अगर कोई और वीडियो लाता है हमारे बारे में, कुछ झूठ बोलता है, चीज़ें करता है, तो उसके बारे में तो मैं खड़ा हूँ भाई। और मैं इसके साथ भी खड़ा हूँ, क्योंकि ये मेरे उस टाइम से साथ में खड़ी है ना जब कोई नहीं था। इसके सामने लाख लोग भी खड़े हो जाएंगे ना भाई, तो मैं अकेला खड़ा रहूँगा इधर, क्योंकि इसने मेरे बुरे टाइम में बहुत ज़्यादा साथ दिया है। तो मैं भाई क्यों ना हूँ ऐसे इंसान के साथ। मैंने बताया ना आपको, मेरे पास एक बार क्या हुआ, मेरा फ़ोन टूट गया था, उस टाइम पर रिया भी थी साथ। मेन बात बताता हूँ, फ़ोन टूट गया था, मैं उस टाइम रिया भी थी मेरे साथ में। अब उसे फ़ोन नहीं मिल पाता था, मैं परेशानी में। iPhone 7 था मेरे पास उस टाइम। मैं आर्चिव से तुम्हें स्टोरी भी, प्रूफ भी दिखा सकता हूँ मैं चीज़ों के। और मैंने जो है ना शुरू से लेके जो भी अब तक चीज़ें थी, मैंने प्रूफ जो है ना 100%, मतलब कि मुझे पता था कभी ना कभी ये बात हो सकती है। शाफिज मेरा दिल जो कहता है ना चीज़ें वो हो जाती हैं, मुझे सपने में जो चीज़ें दिखती है ना वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने स्क्रीनशॉट शुरू से लेते हुए रखे हैं उसकी चीज़ों के, और उसके पर्सनल मतलब कि चीज़ों के। जैसे कि वो कह रही है ना मेरी पर्सनल चीज़ें लाई है, चलो इसे लाई, तो वो पर्सनली हो गई ना। तो भाई ये वाली बात आई थी कि भाई पर्सनल चीज़ें, तो इसने खून से लिख के लेटर दिया था मुझे। चलो वो अपनी बात दिया था, भिजवाया था मैंने। पहली बात तो उसे हर एक चीज़ बताई है मैंने। ये चीज़ें क्यों बताता, अगर ये मेरे लाइफ में दोबारा भी आ गई थी तो इसका ये सीन हुआ था, मम्मी ने मैसेज पढ़ लिया ये कौन है लड़का, ये वो, मुझे ब्लॉक कर दिया, चीज़ें हो गई। इसका कुछ टाइम बाद अपनी फ्रेंड को इसने अपने घर पे बुलाया ना मम्मी के फ़ोन से ही, फिर उससे कॉल करी, क्यों करी, मैं अफशा बोल रही हूँ भाई। 1-2 महीने के बाद कॉल करी इसने, तो मैंने कहा कौन अफशा, ये वो। मेरा गुस्सा था भाई, मैंने उस नंबर को भी ब्लॉक। उसके बाद बस जब मेरी बात होनी शुरू हुई, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक बार, FZ से हुआ था, पापा की बाइक से जा रहा था मैं, लोनी बहुत तेज़ में, मेरे घुटने वगैरह सब सिल गया था। फर्स्ट एक्सीडेंट था लाइफ का। वैसे तो एक्सीडेंट किसी के ना हो, अपने कंट्रोल में चलाओ। तो उसके बाद कॉल वोल आई कि शाफिज केस हो। भाई मुझे वहाँ से तो केयर नहीं मिल पा रही थी, ये मुझसे पूछ रही, मेरा कॉल अच्छा लगा। मैं कहीं पे भी गया हूँ, मनाली, नैनीताल वगैरह वगैरह, मेरे पास उसकी कॉलें नहीं आ रही, पूरे दिन रात में आ रही है 5 मिनट के लिए, वो भी फिर मम्मी फ़ोन मांग रही हैं। वो चीज़ें क्यों होती थी, क्यों मांगती थी, चीज़ें क्यों होती थी भाई, वो चीज़ें भाई। अगर पर्सनल चीज़ें, मेरी पर्सनल चीज़ों पर कोई आएगा ना तो भाई मैं विद प्रूफ आ सकता हूँ। मगर मेरे को ये नहीं सिखाया घर वालों ने, किसी का घर बिगाड़ो, चीज़ें करो। भाई हाथ जोड़ लूँगा, किसी का घर नहीं बिगाड़ सकता सीरियसली भाई। सब अपनी जगह सही है, सबको सपोर्ट करो, सब अपना कर रहे हैं तो अच्छी बात है भाई, सपोर्ट करो। लेकिन भाई अगर कोई पर्सनल चीज़ों पे तुम्हारी ज़्यादा ही आ रहा है ना, और वही तुम्हारे ज़्यादा ही सर पर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उसको तो रिप्लाई बनता है ना। उसे तो दे ही सकता हूँ ना मैं, क्योंकि भाई मैंने किसी का लेके नहीं खाया, चीज़ें नहीं करी। अच्छी बात है भाई, उसने मेहनत करी, लेकिन मैंने भी भाई जितना हो सकता था मैंने उसके लिए करा। वो उसे पता है, वो मुझे पता है चीज़ें ना। मैं पर्सनल चीज़ें फिर वही बोलूँगा मैं बात, तुम क्या होगा भाई, एक बात को रिपीट करो कि मैं पर्सनल चीज़ें अब भी नहीं खोलना चाहता। कि भाई बहुत चीज़ें करी हैं, उसने भी मेरे लिए करी हैं, चलो मैंने भी करी है ना। फिर भाई जब मेरा एक्सीडेंट वगैरह हुआ, ये आई मेरे पास, फिर जहाँ पे भी जाता था भाई उसकी तो कॉलें नहीं आ रही। ये पूछ रही है मुझसे शाफिज कहाँ पर हो, ठीक हो, पानी की बोतल रख लेना रास्ते में। मेरा जब भी अब एक्सीडेंट हो रहा है ये आ रही है। और भाई ये तो चलो भाई, एक्सीडेंट जब मेरा होता था ना तो कॉल करते जो ना रोने लग जाती थी, वीडियो कॉल पे चोट देखती मेरी। और भाई एक बार जब मेरा फर्स्ट टाइम BMW से एक्सीडेंट हुआ था ना, मैं किसी के सामने गया था,
मेरे को पता है ना, मैंने आपको गुस्से वाला बहुत हूँ मैं, तो मैं गुस्सा करने लगा था किसी बात पे उसकी, है ना। मैं कह रहा था उससे उठ के चली जा, तो उसे मेरी चोट नहीं दिख रही थी, उसे मेरी चोट नहीं दिखी थी कि मेरा खून निकल रहा है, मेरे पत्थर घुसे पड़े हैं यहाँ पे, मतलब कि छील के वो डॉक्टर ने उससे पकड़ पकड़ के निकाले थे। और भाई जब मेरे डॉक्टर भी निकाल रहा था ना पत्थर वगैरह, तो एक आँख में आंसू नहीं था उस बंदी के। तो भाई जब मुझे केयर ही नहीं मिल पा रही, चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, तो जो मेरे साथ शुरू से था टिकटॉक से, तो वही याद आएगा ना जब ये मेरी अब भी केयर कर रहा जाने के बाद भी। और रीज़न कैसा हुआ कि मतलब इसकी बात होनी बंद हो गई मम्मी की वजह से, घर वालों की वजह से। ये घर वालों को बहुत मानती है, मेरे को भी मानती है, घर वालों को भी मानना चाहिए, अच्छी बात है ना। ये नहीं है भाई खाली दिखाने के लिए गए, तुम्हारे लिए घर वालों से लड़ रही हूँ, भाग सकती हूँ घर से। जो लड़की घर वालों को छोड़ने को तैयार हो जाती है ना, भागने को तैयार हो जाती है तुम्हारे साथ, जो अपने माँ बाप की नहीं हो पाई, और उसे जाने के बाद चीज़ें याद आ रही हैं, माँ बाप, कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं भाई। मैंने आज तक कुछ भी बात हुई है ना, कभी मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी चीज़ हुई है, मेरे दूर रहे हैं ना, कुछ नहीं हो सकता भाई। मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं जितनी भी चीज़ें कर रहा था मम्मी के लिए कर रहा था, क्योंकि मम्मी को अभी भी बता दूँ मेरा इतना बड़ा घर नहीं है, घर की व्लॉगिंग में इसलिए ज़्यादा नहीं दिखाता, मुझे खुद के दम पे करना है, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये मेरे साथ अब भी खड़ी थी, मैंने मामा की शॉप पे जाना शुरू कर दिया था दोबारा। मैं चांद मामा का बहुत जनों के पास नंबर होगा, उनसे कॉल करके पूछना। शाफिज़ ने 1 हफ्ते गया हूँ इसे बता के, सुबह जा रहा था शाम में आ रहा था, अब भी 1 हफ्ते में। उसके बाद क्या सीन हुआ, इसने मना करा, शाफिज़ ये नहीं करोगे, क्योंकि मेरा मूड ऐसा रहने लगा था, मैं भाई कुछ बोल ही नहीं रहा था भाई, चुप कॉल पे कॉल करी है इसने, मैं चुप हूँ। तो बस वही है यार, फ़ोन वगैरह का लेटर भेजा इसने, बहुत सारी चीज़ें करी थी मेरे बर्थडे के दिन, साथ ना होके भी। और इस बार तो तुमने सामने ही देखा है, तो उस पर जो लोग भी गलत कमेंट कर रहे हैं, तुम बताओ यार, जब से साथ है और मुझे वहाँ से केयर नहीं मिल पा रही। और भाई बात आई थी मेरी नानी वाला व्लॉग, जिसने भी देखा ना, नानी की डेथ हो गई थी, शी इज़ नो मोर करके, वो देखना, उसमें मैं लिटरली रो गया था फर्स्ट टाइम अपनी वीडियो में। तो क्या ही बोलूँ यार, मतलब कि नानी ने मुझे बचपन से लेकर पाला है, वो आज हमारा साथ नहीं है। अब भी मेरे को ऐसा लगता है कि वो मतलब आवाज़ देंगी मुझे नीचे से, शाफिज़ आजा चाय पी ले, चाय बन गई, बहुत ज़्यादा केयर करती थी वो मेरी, बहुत ज़्यादा भाई। तो क्या सीन हुआ भाई, उसमें बोला उसने, मैंने उस टाइम पे किया था पापा से बात कर लो, तो शाफिज़ कह रहा था हूँ भाई। मतलब लिटरली तुम्हारे अंदर सोच नहीं है, दिमाग नहीं है। बंदे की नानी जिसके साथ है वो रहता है, बचपन से रहता है, बचपन से जिन्होंने उसने बड़ा करा है शाफिज़ को, जिनकी वजह से वो आज यहाँ पे बैठा है, उसकी नानी उससे दूर हो गई। और उस टाइम पे तुम उससे ये बात करोगे, तुम भाई कितना चीज़ें करते हो, कहाँ जा रहा है भाई, पैसे कहाँ हैं, चीज़ें कहाँ हैं भाई, लिटरली हूँ नहीं करेगा। मेरी उससे बात हुई थी उसके पापा से, जब भी रात में मैंने खुद ने कॉल करी थी, उसकी मम्मी हो रही थी, मैंने कहा ये करने वाली बात है, तो मैंने गुस्से वाला हूँ मैं बहुत ज़्यादा भाई। मैं उससे कोई सामने से उल्टा बोलता है ना, उसको पता है, उसके लिए मैंने सॉरी भी बोल दिया था उनसे हाथ का। मैंने कॉल करी भाई, तो उन्होंने कुछ बोला था भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी बात थी वो जिस भी वे में बात कर रहे थे कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बात करी थी भाई, तो मैंने कुछ बोल दिया था भाई, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया था। मैंने कहा था यूँ कह रहा इसलिए मैं बात करता, मैंने हाँ मैं इसलिए मैं करता हूँ। तो भाई वो चीज़ें बात करने वाले टाइम नहीं था ना, वो ये भी तो अपने घर वालों को समझा सकता था ना कि अभी ये बात करने का वो नहीं है, वो सदमे में, नानी उसकी चली गई उसके पास से, तो बंदा हूँ करेगा ना, क्या करेगा बताओ भाई। मेरे तो समझ से ही बाहर है भाई, बाकी इसे कुछ बोलना होगा तो बोल सकती है। क्या ही बोलूँ, कोई मेरा नाम ले लेके बार बार बोल रहा है कि अफशा बीच में है, अफशा बीच में है। अगर मैं बोलने का हूँ ना, अगर मैं अपनी दिल की बताऊँ, मैं तो ऐसी बन गई हूँ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़ीरो है, डाउन है। मैं स्क्रीन पे आके मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ, मैं कभी कुछ ऐसे सब कुछ किया ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात क्लियर कर दो, हाँ, लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई इसके घर वाले तो स्ट्रिक्ट है, अब कैसे आ पाती है, तो वो चीज़ क्लियर कर देगी अभी अफशा क्या चीज़ हुई। लेकिन मेरी एक वीडियो आने वाली थी, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा मतलब नमाज़ वगैरह पढ़ के भी दुआ करी थी, मतलब मेरे साथ कुछ ना हो, क्योंकि भाई मैंने बहुत कुछ सहा है अपने लाइफ में, मेरे सब थोड़ा सा, और मेरी ना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी इन्हीं चीज़ों की वजह से। जब ये मेरे साथ कुछ कर देते तो मैं ना मतलब ऑटोमेटिकली इंसान की ना तबीयत ख़राब हो जाती थी, और मेरे इतना गंदा मतलब भाई बहुत ज़्यादा वीक है ये, शुरू से अब भी वीक रहती है, बता नहीं सकता। लॉकडाउन में भी है ना बहुत ज़्यादा मेरे को जब ये छोड़ गए, ये भी स्क्रिप्ट लगता है भाई लोगों को, ये आंसू स्क्रिप्ट नहीं होते भाई किसी के। कोई रो रहा है ना, और कोई भाई स्टोरी अभी हंस के बना रहा है, चीज़ें कर रहा है हंस के अपनी वीडियो में। रियल मानना हो भाई किसी के मुंह का कहे हुआ, भाई मेरे पास 100 प्रूफ हैं पर्सनल चीज़ों के, लेकिन मैं लाना नहीं चाहता।
मतलब ये इंसान, मैंने इसका इतना साथ दिया, जिसने मतलब जिसके साथ ये वीडियो बनाता था, मतलब मुझे ना बहुत अजीब लगता था, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके साथ दिया। और मेरे ना लॉकडाउन में ना सेकेंड वेव जब आई थी, लॉकडाउन की फर्स्ट जब वेव आई थी मतलब 2020 में, मैं तब थोड़ी ठीक ही थी। फिर मैं मतलब चला गया था थोड़ा भाई, जब सा- ईद आई थी ना लॉकडाउन वाली, जब हाँ। मैं उस टाइम पे चला गया था तो मतलब मैं बोल रही थी, रोना आ गया था मुझे। तो इसलिए भाई मैं रोना नहीं दिखा सकता, मैं कमज़ोर पड़ के भाई चीज़ें करके ऐसे व्यूज़ नहीं लेने, जो भी बात है क्लियर बतानी है। और भाई अगर कोई और हमारे बारे में चीज़ें लाता है ना और कुछ गलत बोलता है, हमें मतलब कि डिफेंड करने के लिए दोबारा बनानी पड़े, मेरे को पार्ट बना के तो मैं रखूँगा नहीं इसके सेम लोकेशन पे कि पार्ट बना दिए भाई वहाँ तक पहुँच गए, फिर उसके बाद पूरी कहानी बता रहे हैं। मेन चीज़ बता रहा हूँ ना मैं कि भाई कौन आया बीच में, आप इससे चीज़ें समझ गए होंगे कि भाई बहुत ज़्यादा मेरे अंदर ऐसा दिमाग था कि फिर मेरे को बीच में ऐसा हो गया था भाई, मेरे को खाली व्यूज़ चाहिए थे, पैसे चाहिए थे, करियर बनाना था और कुछ नहीं चाहिए था। क्योंकि जो लड़का अकेला रहा है उसे अपना घर वर खुद करना है, काम वाम खुद से करना है। और कल को मेरी शादी भी होगी ना किसी से, तो वो भी मुझे खुद से करनी है, मेरे पेरेंट्स साथ देंगे। लेकिन भाई मुझे ऐसा मैं बंदा हूँ कि मैं खुद से करता हूँ ना चीज़ें जब मुझे अच्छा लगता है। मेरा अगर घर वाले करें तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं घर वालों से नहीं लेता भाई, अपनी चीज़ें खुद से करता हूँ जब अच्छा लगता है मुझे। और मैं घर वालों को भी करूँ तो उससे ज़्यादा तो भाई खुशी की बात ही नहीं है। जब उस मतलब मैं 2020 में भी बीमार रही हूँ, बट मतलब जब आया था कोरोना आया था, तो मेरे साथ तो कोई था ही नहीं, क्योंकि जब से मतलब वीडियोस वगैरह था तो इन्होंने छोड़ ही दिया था, जब कि मतलब मेरी बात ही नहीं होती थी इनसे। कोरोना की जब सेकेंड वेव आई तो मेरे को, मैंने सोचा था मतलब, क्योंकि मैं किसी लड़के से बात नहीं करती थी, किसी लड़की से बात नहीं होती थी, और स्कूल फ्रेंड्स भी होते थे, बस उनके जाकर ही बात होती थी स्कूल में, मतलब कोई भी नहीं था। तो मैंने जिस इंसान को मैं ऐसा मानती हूँ, जिस स्कूल इंसान फ्रेंड्स का भी थे इतना- तुम्हारे तो कोई दोस्त ही नहीं था। मेरा गर्ल्स स्कूल था, उसमें कुछ लड़कियाँ थी, वही मेरा बॉयज़ स्कूल नहीं वही था। सुनना चाह रहा था मैं इससे। चलो, तो मतलब जो फ्रेंड थी वगैरह, तो ऐसे ही तो कोरोना की जब सेकेंड वेव आई तो मुझ में ऐसा उम्मीद थी मेरी कि मेरे इंसान मतलब मेरे साथ ज़्यादा, जिसके साथ इतना मैंने दिया तो वो मेरे साथ होना चाहिए, बट वो अफसोस था नहीं। तो मैं एकदम टूट गई, मतलब ऐसे ही मान लो कि मेरे को ना कोरोना का वायरस मतलब वही, शायद जो भी हुआ था मुझे नहीं पता, बट सिम्टम्स वही सब थे, पूरी बॉडी टूट जाना, तब से पेन रहना, पूरा सब कुछ, मतलब मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं जिंदा ही रहूँगी। और चुप कर। मेरे पापा थे ना, मतलब कहते ना लोग क्वारंटाइन हो गए थे, और मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों के पास नहीं रह रहे थे और बच्चे अपने पेरेंट्स के पास नहीं रहे थे। मेरे पापा ने मेरे साथ सोए थे, मतलब बेड पे मेरे को खाना वाना, मैं इतना भाई रोती इसके थी। पापा ने बहुत केयर करी है रात इसकी। को उठ के मैं ऐसे मतलब सोते सोते एकदम डर जाना, और मेरे को सांस रुक जाना, सांस नहीं आता था पूरा, मतलब बंदा, मेरे पापा इतना साथ दिया बाद चुप में। हो जाए, चुप हो जाए, अब चुप हो जाए। देखो भाई ऐसे रोने लगती है ये, जब भी मैं इससे कुछ भाई बहुत कमज़ोर दिल है इसका। चलो आगे की बात बताओ भाई कि तो क्या है। मैंने मतलब हो इंसान जाओ। था ही नहीं साथ। तो एक बात बताओ, जब मैंने किसी का साथ दिया तो मैं भी तो साथ दे सकती थी, बट नहीं था। उस वक्त मेरे पापा थे, जो आज के टाइम में शायद मैं अब वीडियोस वगैरह बनाने लगी हूँ तो शायद पापा से मेरी थोड़ी, क्योंकि मैं घर में बहुत ज़्यादा पीती हूँ, और इस मतलब जो भी वीडियोस आई और पहली डलने वाली थी, उस दिन के देखने के बाद मेरा भाई है छोटा वाला, उसने वीडियो देखी, मेरी मम्मी को बताया, मतलब उन्होंने देखी, उन्होंने बोला तुमने ऐसी वीडियो वगैरह, वो कब बहुत हुआ यार कलेश हुए, सब कलेश हुए, भाई। और मैं बहुत ज़्यादा पीटी जो भी था घर में कलेश हुए थे। उसके बाद वीडियो आई, जैसे जैसे सारे में कलेश होता रहा, और क्या ही बोलूँ, बस मैं बहुत ज़्यादा हुई। उसके बाद भी मैंने बोला कि छोड़ो ठीक है, मैं दोबारा साथ दूँगी, तुम ऐसे डाउन में जा रहे हो, तुम्हारा चैनल जा रहा है। एक बात बताओ, अगर इस इंसान को पर व्यूज़ मैटर ही करते थे कि इंसान मतलब वीडियो बनानी ना छोड़ता और वीडियो पे ला रहा होता, और जो भाई ये आप और भाई सोचो मैं ना, सच नहीं बताता किसी को, पहली बात मैं सारी चीज़ें बताता था उसे पता कैसे होता फिर अक्षय के बारे में। मैं तो भाई लड़के बताऊँ कैसे होता है कि भाई सामने अच्छे बनना है और पीछे भाई 10 से बात कर रहे हैं, 10 से वो कर रहा है। मैंने भाई कुछ बातें नहीं, तो भाई सारी बातें मुंह पे बताइए।
कि भाई ऐसे ऐसे अफशा की कॉल आई है, अफशा मेरी इतनी केयर करती है। मैं साफ नाम लेता था भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ छुप के पीछे कुछ भी चीज़ें करूँ और भाई सामने अच्छा बन के दिखाऊँ। ऊपर वाला बचाए मुझे ऐसे लोगों से भाई। ऊपर वाले का मतलब अब मैं जब देखा है ना, मैंने सारी चीज़ें, सारी सच्चाइयाँ देखी मैंने, जिसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा मान के बैठा था ना, मैं इसके पत्नी के सामने मैं नाम लेता था, कंपेयर करता था, चीज़ें करता था कि भाई मुझे खुद अपनी सोच पे जो है ना मतलब कि टूट गई भाई, पूरी टूट गई। जो वीडियो देखे होंगे ना उस इंसान की लड़ाई होने के बाद भी जो सारी वीडियोस देखे हैं वो मैंने कह के बनवाई है। तो बस मैं यही कहूँगी कि मेरे को भी पता है जो इंसान मेरा बार बार नाम ले रहा है और मुझको गलत दिखाना चाहता है कि अफशा बीच में है, तो ऐसा नहीं है। इस इंसान के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था, मतलब धोखा तो शायद कह सकती हूँ मेरे साथ हुआ है। और उस वक्त Seriously मैं भाई। यूट्यूब पे भी नहीं थी। और मैं भाई तो इस बंदी का इतना दिल साफ है ना, जब इसे पता लगा ना उसकी वीडियो नहीं रही तो इसने मुझसे पूछा कि शाफिज तुमने तो कुछ नहीं करवाया। मैंने कहा भाई मैं क्यों करवाऊंगा भाई, वीडियो बनाई थी उसने, व्यूज़ आ रहा था, हम भी तो बनाना है, हमें भी तो भाई क्लेरिफिकेशन देनी है ना आप लोगों को। तो भाई मैं क्यों करूँगा भाई किसी के, मतलब कि भाई हेट नहीं है किसी से सीरियसली, अब भी नहीं है ना, ज़िंदगी में रहेगा। अपना कंपटीशन जो है ना मेरा खुद से है खाली। जब मैं मिरर में अपना आप को देख रहा हूँ ना मैं सामने, ये है मेरा कंपटीशन शाफिज। मुझे इससे आगे निकलना है, जो अब है ना मेरा उससे आगे निकलना है। किसी को बीट करके आगे नहीं जाना, किसी का चीज़ें लेके आगे नहीं जाना। और भाई एक बात बताऊँ, अगर तुम इमेजिन करो कि मैं इसे ला रहा होता अपने प्रैंक्स में, चीज़ों में, तुम इसे जानते ना किसी और के नाम के थ्रू, तुम फिर इस पर कर रहे होते कमेंट्स, क्यूट कपल ये वो। दुनिया को तो देखो भाई चीज़ें देखने में मज़ा आता है, लेकिन जिस इंसान पर गुजरी हुई होती हैं, जिसके पेरेंट्स साथ नहीं होते, भाई मेरे पेरेंट्स साथ नहीं थे सीरियसली, और जिन्हें पता है तो उन्हें पता है। तो क्या ये बोलूँ, जिस इंसान को भाई बाद में मैं जब बताऊँगा ना सीरियसली रो जाऊँगा मैं उस दिन, मतलब कमरे में बंद होऊंगा, फिर मैं अपनी कहानी खुद बताऊँगा। मैं उस टाइम इसे भी नहीं बिठाऊँगा साथ में, मैं खाली हाँ इसकी भी मतलब तारीफ होएंगी, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा वो है इसका, बहुत मानता हूँ मैं इसे, सीरियसली मानता हूँ। तो अब क्या ही कर सकते हैं भाई, किसी को हेट मत दो, सबको भाई सपोर्ट करो। और भाई इसने इस लड़की का दिल इतना साफ़ है ना, जिसे तुम गलत कमेंट करो। इसने खुद ने बोला मुझसे कि शाफिज तुम बात करके देखो यूट्यूब से अगर वीडियो आ जाए। तो मैंने यूट्यूब को मतलब कि बात करी है, मेल करा है, मैं मेल का भी स्क्रीनशॉट देने तक को तैयार हूँ। जो लोग मुझसे मांगेंगे ना, मैं मेल का स्क्रीनशॉट दे दूँगा कि मैंने यूट्यूब से बात करी है वीडियो के लिए, उसकी लिंक भेज के कि भाई क्यों उड़ी है, पूछा है मैंने। मैं आज भी इतना चाहता हूँ भाई, लेकिन लोग अगर जो भी सोच रहे हैं मेरे बारे में, चीज़ें कर रहे हैं, अब भी तुम अगर हो डाउट कौन बीच में आया है, कौन क्या चीज़ हुई है, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी। बाकी अगर आगे कुछ बोलता है हमारे बारे में, वैसे तो ना बोले तो कोई अच्छी बात है। अगर अपना करना इसे नहीं कहता भाई, किसी को बार बार तुम कर रहे हो, अगर अपना ही करना होता है ना उसे वो होता है भाई अपने में लग गए। आज तक शाफिज ने घरों में बैठ के वीडियो नहीं बनाई, खुद से मेहनत करिए, धूपों में भाई पसीना बहाए, जो जाके भाई मेरे चैनल पे 8 लाख सब्सक्राइबर, एक पे 3 लाख प्लस हुए हैं। तो मेहनत उसे कहते हैं भाई, धूपों में निकलना। वो भी निकली है, उसने भी काफ़ी मेहनत करी है, मैं उसकी मेहनत को ये नहीं कहूँगा। तो क्या ही बोलूँ यार मैं, मतलब कि किसी को हेट नहीं, किसी को चीज़ें नहीं, किसी को हेट मत दो, मैं तो अब भी कहूँगा। लेकिन आगे अगर अब भी कोई कहानियाँ बताएगा ना, फिल्मों की तरह लाएगा, ट्रेलर दिखा रहा था मैं, कहानी बताइए। क्या बोलूँ, ट्रेलर ऐसा लग रहा था मुझे पिक्चर है और अब शादी हाँ। स्टोरी है, बट हाँ। मैं कह रही हूँ कि मेरे को ना इतना अजीब सा लग रहा था कि मैं किसी चीज़ में नहीं हूँ और मैं गलत दिखाई जा रही हूँ। मैंने इसे मैं दिखाया किसी भाई, इंसान मैंने का क्या, साथ दे रही हूँ, मैंने कहा मेरी तब भी पब्लिक मुझे- जो है ना मुझे बहुत प्यार करने वाली है। मैंने एक इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी भाई, 800-900 जनों ने भाई मुझे मेंशन करा इसके सामने ना, कितने दिखाए थे मैंने भाई। लोगों का कमेंट आ रहा है कि शाफिज भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम टेंशन मत लो। तो भाई 800-900 मेंशन भाई आसान बात नहीं है। तुम लोग जो है ना भाई दिल से प्यार है तुम्हें, लव यू यार दिल से, तुम बहुत अच्छी आर्मी हो। मेरी शाफिज आर्मी जो है ना बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई। तो अच्छे कमेंट इस पर भी मैं होप करता हूँ, सारी चीज़ें सुन के भाई तुम अच्छे कमेंट करो। पता लग गया होगा तुम्हें कौन बीच में लाया, मतलब मेरा बच्चों वाला दिमाग था सीरियसली बता। मुझे खाली एक टाइम पे व्यूज़, मेरे टाइम पे एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ गई थी मेरे सामने, या तो मैं करियर को चुन लूँ खाली पैसा, लेकिन सुकून नहीं ज़िंदगी में। एक तरफ मेरी ऐसी ज़िंदगी थी कि भाई मैं काम वाम भी कर लूँ, यूट्यूब बनाता रहूँ अपने मतलब कि पैशन के लिए, और भाई सुकून वाली ज़िंदगी, मेरी केयर करने वाला कोई है। तो मैंने वो चुनना चाहा, दूसरी वाली चीज़। यार पैसा तो मैं आगे चल के भी कमा लूँगा ना, चीज़ें तो मैं आगे चल के भी कर लूँगा, करियर में बना लूँगा, लेकिन
इज्जत की रोटी कमाने के लिए भाई लड़कों की मैं कहती हूँ ऐसा है कि भाई लड़के भी बहुत स्ट्रगल करते हैं, मतलब इज्जत की रोटी कमाने के लिए। हाँ भाई बस मेरा मैंने स्ट्रगल देखा मैं इस जानता हूँ भाई। इंसान को, मैंने जो है ना बस 3000 से अपना करियर स्टार्ट करा था, वो भी मेरे चांद मामा मम्मी ट्रांसफ़र करती थी मुझे वहाँ से चंडीगढ़ से। तो 3000 से करियर स्टार्ट करा था, 3000 रुपये से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपका जितना भी मैं भाई दिल से मतलब कि जितना भी बोलूँ ना मैं कम है। बंदों को खाली मेरी भाई BMW के शाफेज़ के पास BMW है, 15 Pro Max मोबाइल चला रहा है, बहुत पैसा कमाया शाफेज़ ने। उसके पीछे का अगर मेहनत जान ली ना, कहाँ से भाई शुरू करा है करियर, कहाँ पे कितनी मेहनत करी है, कितना रोया हूँ। हर रात रोता था, हर रात रोता था जब मम्मी दौड़ती कि ऊपर वाले खाली मेरा करियर बना दे, मेरे को अपना एक घर दिला दे, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। घर अभी भी करना है मुझे अच्छा सा है तो अपना, लेकिन भाई अलग जगह पे करना, अच्छे से करना है। कर लूँगा एक दिन। बाकी जिसने भी लास्ट तक देखी कमेंट कर देना प्लीज़ यार। गाइस मतलब जो बोल रहा है कोई कि तुम गलत हो या तुम बीच में हो, तो मैं गलत और ना मैं किसी के बीच में हूँ, बस बल्कि मैंने किसी का साथ भी दिया है जो अपना इतना अच्छा चैनल और 2 चैनल ख़राब करने जा रहा था ना, एक तो मतलब कर ही दिया है, मतलब एक और जाने जा रहा था भाई, ना, तो वो मैंने मेहनत से करना है। खाली एक जगह बैठ के प्रैंक शूट कर दिया तुम्हारा भाई, क्या ही बोलूँ। वैसे व्यूज़ नहीं चाहिए, मेहनत करके लाने हैं। मोटो व्लॉगर नाम से जाना चाहूँगा भाई एक टाइम पे। प्राउड है भाई और खुद मैं पे। भी चाहती हूँ कि इंसान ना किसी लड़की और यहाँ तक मैं क्यों ना हूँ, मेरे नाम से नहीं, ये मोटो व्लॉगर से जाने जाए। ये लड़की कहती है खुद की भाई, अलग की पहचान हो। हाँ तेरी भाई अगर तेरी शाफिज़ मुझसे कल को व्लॉगर लड़ाई हो जाएगी है ना, तू भी अपना बना लेगी ऐसा तो चैनल, तू मुझे रोस्ट करना ही है ना, यूट्यूब पे आएगी है ना। अगर बनाना होता ना, अभी भी मैंने इतनी चीज़ें नहीं बोली, तो मैं ना वो तभी बना ली थी जब मेरे साथ गलत हुआ था। और किसी ने, मैं इनकी बात नहीं है कि किसी ने मुझसे खुद ही बोला था कि अफशा ऐसे करके, मतलब मैं अभी कुछ नहीं बताना चाहती क्योंकि वो बहुत पर्सनल चीज़ हो जाएगी, तो मैं तब भी बना सकती थी जब किसी इंसान को पता था अफशा के बारे में। बट चलो यार छोड़ो, क्या है बोलना, मतलब बीच में ये नहीं आया। आप सारी बातें को सोचो समझो, अपने मैं ऊपर रख के। 10% भी। जितनी मेरी बहन भाई वीडियो देख रहे हैं सब सोचो। और आज भी है ना, आप लोग बोल रहे हो, मेरा इनसे एक अलग ही बॉन्ड है, मतलब कहते हैं ना समझाने वाला, मैं आज भी पहले आज भी भाई बहुत समझाती थी और आज समझाती है और भी लड़ती भी बहुत। ऐसा कमेंट करो ये लड़े ना करे, इसे बहुत मारूंगा मैं किसी दिन, सच कह रहा हूँ। ये बहुत लड़ती है गाइस मेरे से अब भी। हाँ, तो इंसान किसी के चक्कर में, मैं बोल रही हूँ, मैं भी नहीं, अपना अलग करो, खुद करो। मैं बोलती हूँ कि हमेशा इंसान को ना अपना खुद से ही करना चाहिए, किसी पे डिपेंड मत रहो। कोई बोल उनके रहा भाई था ना मैंने कि मैं डिपेंड रही हूँ या ऐसे करके, भाई ये इंसान नहीं भाई। डिपेंड था किसी पे, जिसने इस इंसान ने सोचा था वो लड़की मेरी नज़रों में अच्छी है और वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी, ये बात इस इंसान ने सबसे मुझसे बड़ा भाई मेरा वहम था भाई लाइफ में। शाफिज़ ने दूसरी बड़ी गलती करी है, इस पहली जो इंसान ने करी थी ना मुझसे मैंने कहा इसे था, छोड़ के करी वो थी लड़की इतनी भाई। इससे अच्छी बात है, करनी है छोड़ दी थी वो मैंने। कभी मेरे आगे सामने नहीं खड़ी होगी, मैं खुद भी बुरा कर दूँ। भाई मैंने इससे बोला था, खुद ही बोला था भाई। ये जब इसने बोला ना, जब मेरे बारे में आए, अब इसने वाली एक बात पूछी, शाफिज़ मैं बस आपसे भी ज़्यादा कुछ बात नहीं कहनी, बीच में ये नहीं आई थी, मैं क्लियर करना आया था यही चीज़। तो मतलब कोई कमेंट मत करो गंदे, आप अगर पूरी बात नहीं जानते हो। आप पहले पूरा समझो, उसके बाद अगर आपको करने हो तो कर सकते हो। हेटर्स तो अब भी करेंगे। कि कोई मुझे जानता नहीं है और मतलब उस इंसान को सब जानते हैं, तो ऑफ कोर्स वो उसी की साइड लेंगे। और अभी इस वीडियो देखने के बाद भी बहुत से लोग भाई गलत मुझे कमेंट गलत करेंगे, फिर भी चीज़ें कहेंगे। करेंगे, लेकिन भाई जो शाफिज़ आर्मी है ना, और जो शाफिज़ को दिल से माना है उन्होंने, शाफिज़ ने किसी का बुरा नहीं चाहा। गलत तो आपको नहीं, भैया मुझे फिर कहेगा मुझसे ना। कह रहे हैं यार गाने चलाने को, मतलब यहाँ पे सॉन्ग वगैरह चलते हैं ना कैफ़े में, मैंने अपनी बातचीत के उससे सॉन्ग रुकवा रखे हैं, तो अभी सॉन्ग चलवा रहा है। समझ के यार कमेंट कर देना, जिसने भी लास्ट तक देखी कमेंट कर देना प्लीज़ यार, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। इसके बारे में गलत कमेंट नहीं करो तो मेरे बारे में करो। मेरा दिमाग हिल गया था जो मैं गया था, चीज़ें थी, गलत कहना है गलत क्यों, गाली बकनी है गाली बको। जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनका दिल से थैंक्स। और भाई जितने भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे ना, और जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाई, सबके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, कमेंट्स के भी और चीज़ों के भी। सबके नाम लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और भाई कुछ फॉलोअर्स तो मेरे ऐसे हैं जो हर वीडियो को पूरी देखते हैं। जैसे क्या नाम था उस लड़की का, क्यूट सना ना, एक क्यूट सना नाम की लड़की है। एक रोगे एडिटर है, वो मेरी खाली इंस्टा पे वो एडिट करके डालता है। शाफिज़ नाम से बहुत सारे फ़ैन पेजेस हैं, है ना। तो सबको दिल से थैंक्स, जितने भी भाई मेरे फ़ैन पेजेस हैं, चीज़ें हैं। बस गलत कमेंट ना करो,
होपफुली कुछ फीलिंग समझोगे, थोड़ी सी भी समझोगे ना, तो भाई लव यू दिल से। अच्छे कमेंट करना। बाकी आगे हमारे बारे में कोई लाता है, गलत बोलता है, नहीं, मैं बोलना चाहूँगी कि मैं बीच में नहीं आई हूँ, आप मुझे इतना करना मत बोलो। जैसे अगर मेरे घर वाले भी वीडियो देखते हैं या किसी की भी, तो वो बोलेंगे कि तुम ऐसे पढ़ेगी। किसी के घर वाले, मतलब मेरे घर वाले ना इन सब के बारे में कुछ नहीं जानते, तो वो मुझे ही बोलेंगे कि हम तो मना करते थे वीडियो में मत जाओ, ये मत करो, मत बनाओ। अभी भी अगेंस्ट है इसके घर वाले, लेकिन फिर भी ये मेरे उसके लिए कर रही है, बहुत सी चीज़ें फेस कर रही है भाई, बहुत ज़्यादा फेस कर रही है चीज़ें। एग्जाम्स चल रहे हैं, उसके बाद और भाई एक ही चीज़ कहूँगा भाई, मैं किसी की पर्सनल चीज़ें नहीं लाना चाहता, अच्छी बात है, मतलब नॉर्मल चीज़ें बताता कोई कि भाई मैं अब भी नहीं लाता वीडियो। बहुत टाइम से मैं पोक हो रहा था चीज़ों में। एक कहानी बताई जा रही थी कि भाई आएगी, पता नहीं किस चीज़ का वेट हो रहा था आने में, जिसको लानी होती है वो एकदम ले आता है। वो ये कहता है ना माइंड, भाई अब लाएंगे तो अब ज़्यादा होएंगे, ऐसी बात नहीं है अपने में। तो मैं ना बीच में आई हूँ ना, मैं कभी किसी के बीच में आऊँगी। और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई हैं भाई इसके घर वाले अगर चाहे ना अभी, तो अभी ये थोड़ी बड़ी हो जाए तो भाई अच्छी जगह रिश्ता कर सकते हैं, अच्छी मतलब कि पैसे वाले बंदे के साथ कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन भाई अभी रिश्ते का कुछ सोचा नहीं है, चीज़ें नहीं सोची हमने। हम भाई अपने मेहनत पे ध्यान देंगे, मेहनत करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे अपना घर करना है। हमने बोला पहले। अगर भाई मैं किसी से शादी कर लेता हूँ, चीज़ें कर लेता हूँ, तो मैं इसे बाइक पे कोई रखूँगा या किसी से भी बाइक पे कोई रखूँगा। बाइक पे भाई, बाइक पे रहो। तो मेरे पास बाइक है BMW। कुछ और बस बोलना वही है? मैं किसी के बीच में नहीं आई, और मैं जो हूँ, मैं आकर मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। और कुछ चीज़ ऐसी चीज़ें जो मैं ऑन स्क्रीन में नहीं बोली है, तो चला मैं दो। बोल भी नहीं सकती। और लड़की जो है वो भाई उसकी फेस वैल्यू है, मेरी नहीं है। और मुझे कोई सुनेगा भी नहीं, उसकी साइड ही कोई इस वीडियो को देखने नहीं, के मेहनत बाद करके बन जाएगी। तो लव यू ऑल गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग भाई मैं अब इस चीज़ के ऊपर नहीं बनाऊंगा, हो सकता है ये मेरी लास्ट वीडियो थी। अपने कंटेंट्स पे ध्यान देंगे भाई, इंटरटेन करेंगे, आपको इंटरटेन करने के लिए आऊँ भाई। ये सब चीज़ें करने के लिए कोई आया शाप है, शुरू से इंटरटेन कर रहा है। आप मेरे व्लॉग को भाई इंटरटेन में उसमें लो ना, क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चीज़ें, मैं तो एंटरटेन कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। धूप में निकल के, इतनी धूप है भाई चक्कर आ जाते हैं हेलमेट में। हेलमेट देखो कितना बड़ा है मेरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल। जो अच्छी कमेंट करेंगे उनके भाई नेक्स्ट ब्लॉग में मैं नाम लूँगा काफ़ी जनों के। तो लव यू।